क्लियर बच्चे। अब हम आ जाते हैं कैपिलरी रिएक्शन की तरफ। किन बुक्स में ये लिखते हैं कि कैपिलरी रिएक्शन इज़ ओनली राइज ऑफ अ लिक्विड, सिर्फ राइज होता है नहीं। तो कैपिलरी रिएक्शन है क्या बच्चे? इट इज़ राइज एज वेल एज फॉल। कभी लिक्विड्स राइज होते हैं, कभी लिक्विड्स फॉल होते हैं। तो इसकी सूटेबल डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इट इज़ राइज और फॉल, फॉल मीन्स गिरना। इट इज़ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, it is rise or fall of a liquid in a capillary tube, in a capillary tube। कैपिलरी ट्यूब ऐसे जैसे स्ट्रा होती है जो हम कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ राइज, दो बातें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, राइज या फॉल। ठीक है, राइज भी होते हैं लिक्विड्स, कुछ फॉल भी हो जाते हैं। चलो इनसे पहले कुछ हम और पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स। दो टाइप्स के होते हैं लिक्विड्स, दो टाइप के लिक्विड्स होते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ आप इसकी पिक ले लो, ये मैं मिटा के यहाँ पे लिखूँगा टाइप्स ऑफ द लिक्विड्स। कुछ होते हैं वेटिंग लिक्विड्स, कुछ होते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो काइंडली डू टेक दी पिक ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर नई चीज़ें मैं यहाँ पे लिख के फिर आखिर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ कैपिलरी रिएक्शन। तो ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ कैपिलरी रिएक्शन। ये है क्या? दिस कैपिलरी रिएक्शन इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। ब्रैकेट में भले आप लिख लो, दिस इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। अच्छा, लिक्विड्स के टाइप्स में आपको बता रहा था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेटिंग लिक्विड्स, वेटिंग लिक्विड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन वेटिंग लिक्विड्स, नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो वेटिंग लिक्विड्स क्या होता है? अब देखो बहुत आसान बात, पानी भी लिक्विड है, मरकरी भी लिक्विड है। हम दो लिक्विड्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, एक मरकरी दूसरा वाटर। ठीक है, बस याद कर लो दो लिक्विड्स ही हैं आपके सिलेबस में, एक क्या वाटर, दूसरा क्या मरकरी। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों के ऊपर 5 से 6 MCQs आते हैं एंट्री टेस्ट में, वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वेटिंग लिक्विड किससे शुरू हो रहा है? W से। तो समझो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज़ W मीन्स वाटर। रटा लगाने में बहुत आसानी कि विच लिक्विड इज़ अ वेटिंग लिक्विड, याद कर लो वाटर, क्योंकि W के साथ आप ऐड कर दो। तो वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड। कैसे वेटिंग लिक्विड है? जैसे पानी का गिलास लो, आप कपड़े के ऊपर लगा दो, बिल्कुल वेट कर लेगा, उसको गीला कर लेगा, मीन्स चिपक जाएगा, एडहेयर हो जाएगा, अटैच हो जाएगा उसके साथ। तो वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड। इसकी जगह पे अगर आप एक गिलास लो मरकरी का, मरकरी आप लगा दो इस बोर्ड को, तो एक ड्रॉप भी इसके साथ अटैच नहीं होगा, पूरा मरकरी नीचे गिर जाएगा। मीन्स मरकरी इसके साथ अटैच नहीं हो रहा, एडहेयर नहीं हो रहा, इसको गीला नहीं कर रहा, इसको वेट नहीं कर रहा। तो मरकरी इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी, जिसकी सिंबल बच्चे कभी मरकरी लिखते हैं, कभी Hg करके लिखते हैं। तो मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग क्यों? कि कपड़े को गीला नहीं कर रहा, अटैच नहीं हो रहा किसके साथ, किसी और सरफेस के साथ। अच्छा, पानी गिलास ले लो, पानी लगा दो बोर्ड को, तो कुछ ना कुछ ड्रॉप्स अटैच हो जाएंगे। यहाँ से हमने क्या सीखा कि वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड, जबकि मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग लिक्विड। तो वाटर का भले आप यहाँ पे फार्मूला डाल दो, H2O किस फॉर्म में बच्चे? लिक्विड फॉर्म में। अगर H2O इस फॉर्म में लिखो सॉलिड फॉर्म में तो वो आइस कहलाएगा, अगर G में आ जाए तो वो स्टीम, क्योंकि दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइस, वाटर एंड स्टीम। तो वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड, मरकरी इज़ अ नॉन वेटिंग लिक्विड। चलो वेटिंग और नॉन वेटिंग के बारे में और कुछ क्या चीज़ें हैं याद करें। यहाँ पे बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि वाटर हैज़ 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस। याद करें जो पानी होता है, वाटर होता है, इसके अंदर एडहेसिव फोर्सेस कुछ ज़्यादा होते हैं, मोर पावरफुल होते हैं, ग्रेटर एडहेसिव फोर्सेस, ऐसे समझो आप। ठीक है बच्चे, जबकि इसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, कोहेसिव और आल्सो प्रेजेंट। बात है बहुत इम्पोर्टेंट याद करने की, इस बात को समझें। आप कोई भी लिक्विड उठा लो, बात को समझें, दिस डेफिनेशन लाइन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप कोई भी लिक्विड उठाओ, वेटिंग हो, नॉन वेटिंग हो, वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल हो, कैसा भी लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोहेसिव फोर्स ज़रूर होंगे।
ऑल टाइप ऑफ लिक्विड्स कंटेन अ फोर्स दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? अमंग द सेम मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बच्चे, वो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, याद करें, विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर वो लिक्विड किसी के साथ अटैच हो जाए तो समझो उसमें एडिसिव फोर्सेज है, अटैच नहीं हो रहा तो एडिसिव फोर्सेज नहीं है। जैसे मरकरी अटैच नहीं हो रहा है तो उसके अंदर सिर्फ कोहेसिव फोर्सेज है। माना ऐसे समझो कि मरकरी के अंदर कोहेसिव फोर्सेज प्रीडोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू एडिसिव फोर्सेज। जबकि अगर हम पानी की बात करेंगे बच्चे, तो पानी के अंदर क्या होते हैं? एडिसिव फोर्सेज आर प्रीडोमिनेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेज। तो हर लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेज होते हैं, किन लिक्विड्स में एडिसिव फोर्सेज होते हैं, किन में नहीं होते। पानी अटैच हो रहा है तो एडिसिव फोर्स है, मरकरी अटैच नहीं हो रहा तो उसमें एडिसिव फोर्स नहीं है। बाकी जो हर लिक्विड में फोर्स जो स्ट्रॉन्गर होता है वो कोहेसिव फोर्स होता है, वो ज़रूर होता है। अच्छा, नॉन वेटिंग में क्या होता है बच्चे कि ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस, इसके कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एडिसिव फोर्सेस। तभी हम कहते हैं कि एडिसिव फोर्सेस एब्सेंट है। ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस देन एडहेसिव फोर्सेस, देन एडहेसिव फोर्सेस। याद करो बच्चे, जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं उनमें एडहेसिव फोर्सेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर, ग्रेटर एज कम्पेयर टू कोहेसिव। जबकि इन केस ऑफ नॉन वेटिंग लिक्विड्स दे हैव स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स में इतने फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने नहीं देते अपने मॉलिक्यूल्स को, वो आपस में लगे होते हैं। तो ओके, अब आते हैं वापस कैपिलरी रिएक्शन की तरफ। इट इज़ राइज या फॉल ऑफ अ लिक्विड। याद करें, कुछ लिक्विड्स राइज होते हैं, कुछ लिक्विड्स फॉल हो जाते हैं। किस में? इन अ कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे दो किस्म के मैं बना रहा हूँ कंटेनर्स। यहाँ पर दिस इज़ कंटेनर नंबर 1, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर मैं लिक्विड सपोज यहाँ तक ऐड कर रहा हूँ, दिस इज़ द लिक्विड, ये पूरा फिल्ड है विद द लिक्विड। ये यहाँ से टूट गया, उसको मिला रहा हूँ, तो ये है लिक्विड इसके अंदर। दूसरा कंटेनर फिर हम उठा रहे हैं, ये वाला। अब इसके अंदर हम ये दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं, ये है लिक्विड, ये भी है फिल्ड विद द वाटर या फिल्ड विद द लिक्विड। अब दो लिक्विड है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही लिक्विड्स हैं, एक वाटर और दूसरा मरकरी। सारे MCQs इन दोनों के ऊपर होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दिस इज़ वाटर, तो है ग्रीन, तो मैं वाटर डाल रहा हूँ इसके साथ, वाटर, और इसको मैं कर रहा हूँ दिस इज़ मरकरी, Hg। कैपिलरी होता क्या है? जैसे स्ट्रा होती है, ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब होता है, अंदर से खाली होता है बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज़ द कैपिलरी ट्यूब। अब ये मैंने इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज़ कैपिलरी, दोनों तरफ से इसको होल होता है, दिस इज़ द कैपिलरी ट्यूब। अब जैसे हमने कैपिलरी इसके अंदर ऐड की तो हमने क्या देखा कि ये जो लिक्विड है यहाँ पे कंटिन्यूसली इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो ये लिक्विड यहाँ से राइज होके सपोज़ यहाँ तक आ गया, ठीक है, लिक्विड राइज होके कहाँ तक आ गया? इस कैपिलरी में वो राइज होके यहाँ तक आ गया। यहाँ पे भी दो MCQs हैं, तो गौर से सुने बच्चे कि यहाँ पर ये लिक्विड राइज हो गया। राइज कैसे हुआ? हम क्यों कहें कि ये राइज हुआ? अब देखो, ये लेवल होती है, दिस इज़ अ लेवल ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की अपनी लेवल है। अगर कैपिलरी ऐड करने के बाद इस लेवल से कोई लिक्विड ऊपर आ जाए तो समझो वो लिक्विड राइज हुआ है। वो लिक्विड क्या हुआ है बच्चे? वो राइज हुआ फ्रॉम हायर टू लोअर, बिल्कुल राइज होके इंक्रीज़ हो गया लेवल में। अच्छा, एक बात यहाँ पे, अच्छा दूसरी कैपिलरी में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये कैपिलरी ट्यूब मैंने इसके अंदर ऐड किया। ये क्या है बच्चे? देखो मरकरी है। अब क्या होगा, इसमें भी ये जो मरकरी इसके अंदर पड़ा हुआ है वो मूव करेगा आके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक फिल हो गया, ये मरकरी यहाँ तक आ गया। दो MCQs मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चों के साथ वो शेयर करूँगा इसी क्लास में, इसी लेक्चर में। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे लेवल है पानी मरकरी की, ये है, इस लिक्विड की लेवल है ये, जबकि इस लिक्विड की लेवल ये थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
लिक्विड राइज हो रहा है। अबव द लेवल है तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे बच्चे, राइज। और ये लेवल है लिक्विड की, जबकि ये राइज नहीं हो रहा, ये मरकरी यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल, डाउनवर्ड की तरफ फॉल हो रहा है। तो MCQ है एंट्री टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट, कि जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ वेटिंग लिक्विड्स, वेटिंग लिक्विड, जैसे वाटर है इसका एक बेस्ट एग्जांपल। साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं क्योंकि उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉ डालो ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो खुद ब खुद वो ऊपर आ जाती है। दिस इज़ व्हाट अ कैपिलरी एक्शन और वेटिंग लिक्विड। वेटिंग लिक्विड लाइक वाटर राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, इन अ कैपिलरी ट्यूब। CT को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कैपिलरी ट्यूब। चलो पूरा लिख लेता हूँ, इन कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि ये है एंट्री टेस्ट का MCQ। दिस इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइन, कैपिलरी ट्यूब। इसको भले आप MCQ करके लिख लो कि डैश लिक्विड विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब, वेटिंग नॉन वेटिंग बोथ नन ऑफ दिस। तो आप क्या टिक करोगे बच्चे, वेटिंग लिक्विड। अगर कहें कि डैश लिक्विड विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब, ऑप्शन नंबर 1 वाटर, नंबर 2 मरकरी, नंबर 3 बोथ, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे, वाटर, क्योंकि वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड, इट विल राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब। MCQ नंबर 2, नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चे वो है मरकरी, Hg। अच्छा वो राइज हो रहा है तो ये क्या होगा, फॉल इन ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो मरकरी ऐसा लिक्विड है जो राइज नहीं होता इन ए कैपिलरी ट्यूब, जबकि क्या हो जाता है बच्चे, फॉल हो जाता है। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, अगर इस कैपिलरी को आप फोकस करो यहाँ पे, तो ये जो मैंने शेप ऑफ द मेनिस्कस यहाँ पे बनाया हुआ है वो है कॉनकेव, कॉनकेव मेनिस्कस। ये भी एंट्री टेस्ट का MCQ है कि कॉनकेव मेनिस्कस या कॉनकेव शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डैश लिक्विड, वेटिंग नॉन वेटिंग बोथ नन ऑफ दिस। तो आप क्या कहोगे, वेटिंग लिक्विड। वाटर विल गिव अस कॉनकेव, कॉनकेव क्या होता है, जैसे ये कैपिलरी ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अगर लिक्विड इस फॉर्म में आ जाए नीचे डाउनवर्ड में आ जाए तो हम इसे कहेंगे कॉनकेव। दिस इज़ द कॉनकेव शेप ऑफ द मेनिस्कस, दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिक्विड दैट इज़ वाटर, और ये वाटर इज़ अ वेटिंग लिक्विड। अगर आप दूसरी कैपिलरी उठाओ उसके अंदर आप लिक्विड डालो तो अगर उसका शेप ऐसा आ जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, ये कॉनकेव है, अपवर्ड में आ जाए तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स शेप ऑफ द मेनिस्कस इज़ गिवन बाय विच टाइप ऑफ लिक्विड, दैट इज़ नॉन वेटिंग लिक्विड। और बच्चे वो क्या होता है, वो मरकरी होता है, या जिनमें कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो, कोहेसिव फोर्सेस क्या हो बच्चे, स्ट्रॉन्गर हो देन द एडिसिव फोर्सेस, तो कॉन्वेक्स शेप शो करते हैं। और इनमें क्या होता है, एडिसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन कोहेसिव फोर्सेस। तो शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी डाउनवर्ड, कॉनकेव, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है, अटैचिंग फोर्स यहाँ पे हो रहा है सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो जब सॉलिड और लिक्विड में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाए बच्चे मॉलिक्यूल्स में, तो उस किस्म के फोर्स को हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स इज़ अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जबकि यहाँ पे जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स से आपस में चिपके हुए इसके साथ अटैच होने नहीं दे रहे, क्योंकि मरकरी के पास एडिसिव फोर्स इतने स्ट्रॉन्गर नहीं है कि वो ग्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स जो इस ग्लास के उनके साथ अटैच हो जाए। तो हेयर एडिसिव फोर्सेस आर एब्सेंट, कॉन्वेक्स शेप आ जाता है किसका, मेनिस्कस का। जबकि इन केस ऑफ वेटिंग लिक्विड्स द शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी कॉनकेव, और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है वाटर। तो कैपिलरी रिएक्शन में यहाँ तक यही था। अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो सरफेस टेंशन होता है ये क्या करता है, याद करें। सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, भले आप लिख लो यहाँ पे, नोट डाउन कर लो कि सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया
अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त MCQ याद आ गया। जो फॉलिंग ड्रॉप होता है, रेन होता है, बारिश होती है या किसी भी टैप से पानी आ रहा है, तो याद करो फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज़ स्फेरिकल। स्फेरिकल हो जाता है। क्यों स्फेरिकल हो जाता है? क्योंकि उसके जो अंदर के मालिक्यूल्स हैं, सरफेस के मालिक्यूल्स को अंदर के मालिक्यूल्स अपनी तरफ इनवर्ड पुल करते हैं। इनवर्ड पुल होने की वजह से अगर शेप किसी भी चीज़ का ऐसा है तो वो स्फेरिकल हो जाएगा। ड्यू टू इनवर्ड पुल फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज़ स्फेरिकल। याद करें, फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज़ स्फेरिकल ड्यू टू डैश, आप कहोगे सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, तो दिस इज़ द MCQ ऑफ एनी टेस्ट कि फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप इज़ स्फेरिकल, दिस इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? कि जब अंदर के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ से, हर तरफ से सरफेस के मालिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्फेरिकल शेप। तो पहले क्या हो जाता है? सपोज ऐसे हो जाता है, ऐसे मीन्स एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, दिस इज़ द सरफेस एरिया। जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, कौन से लिक्विड्स होते हैं? लाइक वेटिंग लिक्विड्स, वाटर का सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है बच्चे, अगर हम यहाँ पे मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी ऐसा नहीं होगा, भले एरिया इतना ही हो मगर मरकरी इसको रिड्यूस कर लेगा। मरकरी का ये शेप आ जाएगा। तो क्या हुआ कि सरफेस एरिया अगर हम देखें वो कम होता है बच्चे, किसका? मरकरी का। मीन्स क्योंकि इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है। जो वेटिंग लिक्विड्स होते हैं वो इजीली वेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा जगह ले लेते हैं, उनका सरफेस एरिया, कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है, या सरफेस की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड्स, जैसे नॉन वेटिंग लिक्विड्स होते हैं, नॉन वेटिंग लिक्विड्स, और ये किसके लिए? वेटिंग लिक्विड्स के लिए। तो सरफेस एरिया के बारे में एक थोड़ा एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं। चलो यहाँ पे देखो, इसका कांटेक्ट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, तो मीन्स एरिया टू द कांटेक्ट एरिया ऑफ अ सरफेस इन कांटेक्ट इज़ रिड्यूस्ड। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया, जबकि जो वेटिंग लिक्विड्स हो जो इजीली वेट हो जाते हैं। याद करें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि सरफेस एरिया किन का ज़्यादा होता है? वेटिंग लिक्विड्स है, नॉन वेटिंग लिक्विड्स। ये MCQ आ सकता है कि तो यू विल से दैट वेटिंग लिक्विड्स है लार्जर सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू नॉन वेटिंग लिक्विड्स। क्यों? कि हमने पढ़ा है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। सपोज़ ये इस लेंथ की एक किस्म जो कि मेटालिक, थिन मेटालिक रॉड है ये। ठीक है बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंदाज़न कितना? 8 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं राउंड शेप में लेकर आऊँ, ठीक है बच्चे, अगर ये राउंड शेप में आ जाएगा, सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। अगर इसी रॉड को बेंड करके मैं राउंड शेप में लेकर आऊँ, ठीक है बच्चे, जब राउंड शेप में ये आ जाएगा तो इसका कांटेक्ट सिर्फ ये होगा, या इसका कांटेक्ट सिर्फ ये होगा, पूरा अवेलेबल नहीं होगा इसका सरफेस फॉर द कांटेक्ट। कोई चीज़ इसके साथ कांटेक्ट में आएगी ना तो वो कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक बस सिर्फ 2 सेंटीमीटर, या यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर। तो इनवर्ड पुल स्फेरिकल शेप इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट्स वाई दिस सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया फ्रॉम हायर टू लोअर वैल्यूज़। तो याद करें, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरफेस टेंशन रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर, सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी रिएक्शन। तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो नए वीडियो लेक्चर्स आप बच्चों के लिए बना रहा हूँ, अपलोड करूँ तो जल्दी में आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आप बच्चों के पास आ जाए, ताकि आप इजीली जाके उसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।